सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आई होप आपको जो भी मैं टॉपिक्स बताता हूँ, जो भी टॉपिक के बारे में समझाता हूँ, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आता होगा। तो हमेशा की तरह आज मैं आपको क्लास 10th में केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन उस टॉपिक से आना क्लियर है, एकदम आता ही है। और बच्चे थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं इसे समझने के लिए। तो आज मैं उस टॉपिक को आपको बताना चाहता हूँ, जिस टॉपिक का नाम है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। यस, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। जैसा कि आप जानते हो कि मेरे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था बैलेंस इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है। तो बैलेंस इक्वेशन जो होता है वो मैंने आपको उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैलेंस इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में सिर्फ हम जानेंगे कि बैलेंस इक्वेशन होता कैसे, इक्वेशन को बैलेंस करते कैसे हैं और इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो सबसे पहली बात, एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, बट अगर आप 10th क्लास के हैं तो बोर्ड का तैयारी, हर कोई बोर्ड का प्रिपरेशन करता है, तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम इक्वेशन को बैलेंस करते क्यों। ये आपके एनसीईआरटी में अगर आप देखिएगा तो एनसीईआरटी में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हम बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं इसके लिए मैं सिर्फ आपको एक बात बताता हूँ। आपने क्लास 9 पढ़ा होगा, क्लास 9 में आई थिंक वो 3rd चैप्टर था जिसमें आपने पढ़ा होगा, या मैं भी एक टीचर मैंने पढ़ाया है कि केमिकल रिएक्शन होता है या केमिकल जो भी होता है उसका दो मेथड होता है। एक को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और एक को बोलते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो फर्स्ट को तो छोड़ देते हैं, सेकंड जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो उसमें हमने दो रूल पढ़ा था, दो नहीं एक ही था, आपको याद होगा। तो वो रूल था कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें दो चीज होता है, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। जैसा कि आप एक इधर जो होता है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया रिएक्टेंट और ये बनता है प्रोडक्ट। सॉरी, यहाँ पर मैं थोड़ा गलती लिख दिया, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दो बनता है। तो आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर आपको याद होगा क्लास 9 का 3rd जो चैप्टर था जिसका नाम था एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें शुरू में ये पढ़ना था कि रिएक्टेंट में जो मास होना चाहिए, जो भी सब्सटेंस होता है या जो भी केमिकल फार्मूला होता है, तो रिएक्टेंट में जो मास होता है वही मास प्रोडक्ट में होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको उलझा नहीं रहा हूं, बस थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा हूं कि रिएक्टेंट आपने सिंपल पढ़ा था, मैं आपको सीधा बताता हूं। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आपने ये बात पढ़ा होगा, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स मास ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है केमिकल रिएक्शन में। तो केमिकल रिएक्शन में भी यही होता है कि जब रिएक्टेंट का कोई मास होता है तो वो जब प्रोडक्ट बनता है तो उसके मास में ना कोई कमी होती है और ना ही कोई मतलब इंक्रीज नहीं होता है और ना कम होता है। तो इसी को फॉलो करने के लिए इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। मैं फिर से बताता हूं कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और उसमें यह बताया गया कि जो रिएक्टेंट में मास होता है वही उतना ही मास प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, तभी जाकर हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए ही हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जैसा कि आप सिंपल में तो ये क्वेश्चन आता है क्लास
10th का केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। व्हाई डू वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है। वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई, यही हमें लिखना है। और अगर ज्यादा जब पूछे तब हम बताना पड़ेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट का मास होता है, टोटल मास, वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होना चाहिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वाई, क्यों हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को हम बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि दोनों तरफ का मास बराबर हो। तो ये था कि मैं शुरू में आपको बताया कि क्यों करते हैं, लेकिन अब हम बताएंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करेंगे। सॉरी, ओके। तो 3 मेथड टू बैलेंस द इक्वेशन। मैंने आपको बताया ना कि बैलेंस अब हम पढ़ेंगे। मैंने पहले आपको बताया कि इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, इम्पोर्टेंट। और अब बताता हूँ कि 3 मेथड है बैलेंस करने के लिए। एक को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा है पार्शियल इक्वेशन मेथड, एंड थर्ड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि जब क्लास 10th की बात करते हैं तो क्लास 10th में हमें ज़्यादा उलझना नहीं है। तो ये जो 2 हैं इन्हें हमें नहीं पढ़ना है क्लास 10th में, क्योंकि ये जो है पार्शियल इक्वेशन मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये नेक्स्ट हमें जब हम 11th में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में तो ये हमें जानना ही है। फिलहाल मैं सिर्फ 10th क्लास के बारे में बात करता हूँ। तो 10th क्लास में हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ ये है हिट एंड ट्रायल मेथड। हमें हिट करना है और ट्रायल कर देना है, ठीक है ना। हमें हिट करके ट्रायल करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, तो हमें सिर्फ इसी को ही पढ़ना है, जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, ओके। तो यहाँ है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो मैं हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में बस इतना बताऊंगा कि आपको पहले हिट करना है और जब लगे कि हाँ ये मेरा हिट सही हो गया, ट्रायल कर देना है। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जैसे मैं देखिए यहाँ लिखा O2, ओके। तो ये एक फार्मूला है। अगर मैं लिखता हूँ CO2, ये एक फार्मूला है। अगर मैं लिखता हूँ NaCl, एक फार्मूला है। तो जब हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें इस साइड कुछ नहीं सोचना है। ये किसी भी फार्मूला का ये लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड। तो हमें इस साइड सोचना है, इस साइड सोचना है। क्या पुट कर सकते हैं, इस साइड सोच सकते हैं। इस साइड नहीं सोचेंगे क्या पुट कर सकते हैं इस साइड, क्योंकि हम अगर पुट करते हैं कुछ भी, अगर वन पुट करते हैं तो ये NaCl का एक केमिकल फार्मूला रहेगा नहीं, ये गलत हो जाएगा फार्मूला। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, ये भी गलत हो जाएगा। तो मैं यहाँ नहीं लिख सकता कुछ, जो है बस इस साइड हमें चेंज करना है। तो मैं दिखाता हूँ आपको एक एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ एक एग्जाम्पल H2 + O2। तो H2 + O2 H2O। अब हम ध्यान से देखते हैं तो मैंने आपको बताया था, मैं इसके पहले वाले वीडियो में देखिएगा कि H2 + O2 कहने का मतलब ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, हम कैसे चेक करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, कुछ नहीं है तो 1। तो देखिए यहाँ पर अब हमें सोचना पड़ेगा, हिट करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड में
कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर क्या पुट करें कि दोनों बराबर हो जाए। तो हाइड्रोजन तो यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 1, तो पहले हम ऑक्सीजन को बराबर करते हैं। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 पुट कर दिए, ऑक्सीजन मेरा बराबर हो गया। लेकिन ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई तो यहाँ 4 हो गया हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अगर हम 2 डाल देते हैं तो हाइड्रोजन 4 हो जाता है, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो जाता है। मेरा इक्वेशन बैलेंस हो गया, ये मेरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। आप देख सकते हैं ध्यान से। ओके, आपने देखा। अब मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ। सेकंड एग्जांपल फिर लेते हैं। पहले आपको इजी समझाते हैं। Cl2 और ये बनता है HCl। ओके, सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन इधर 2, Cl 2, हाइड्रोजन इधर 1। देखिए जब कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन 1 है, और Cl जब कुछ नहीं है तो Cl 1 है। हाइड्रोजन 2 Cl 2, बैलेंस तो नहीं है। क्या ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? नहीं। तो इसको करने के लिए देखिए मेरे दिमाग में जो आ रहा है वैसे ही आप भी सोचिएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड है, हमें सोचना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 1 तो पुट नहीं कर सकता क्योंकि 1 पहले से, 2 पुट करता हूँ तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2। वाह, हो गया। तो बस हमें यही सोचना है करना क्या है जो, और इसे आपको भी सोचना थोड़ा पड़ेगा। ऐसा नहीं क्योंकि, और आपके पास तो कॉपी होगा तो आप कॉपी में थोड़ा सा सोचिएगा तो थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और आपका जो क्रॉस ज़्यादा होगा। तो पहले सोच लीजिए, उसके बाद सबको एक तरह से बैठा लीजिए कि हाँ मैं ये करूँगा तो यहाँ ये करना पड़ेगा, तो आप बेटर तरीके से बना सकते हैं। ओके, और कुछ एग्जांपल देखता हूँ मैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। Na+O2, सोडियम ऑक्सीजन। जब सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है क्या बनता है? Na2 बनता है ना, सोडियम ऑक्साइड। अब यहां देखते हैं, फिर से मैं ट्राई करता हूं। सोडियम 1, ऑक्सीजन 2, सोडियम 2 एंड ऑक्सीजन 1। कॉम्प्लेक्स हो गया, हालांकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, फिर भी सोचिए। यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1। तो व्हाट शुड बी डन? देखिए हम सोडियम को यहाँ 2 है तो सोडियम को 2 करते हैं, तो सोडियम तो यहाँ 2 हो गया। ओके, देखिए ऐसे ही सोचते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैंने इसको बराबर कर दिया तो हो गया। ऑक्सीजन इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है। चलिए, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए तो यहाँ करना पड़ेगा क्योंकि इधर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन सोडियम 2 2 जा 4, 4 हो गया, तो सोडियम 4 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम सोडियम के पहले 4 लिख देते हैं, हो गया 4। सोडियम 4, सोडियम 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, और ये हो गया मेरा इक्वेशन बैलेंस। ओके, पहले इसे देख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट और एग्जांपल बताऊंगा। ओके, तो मैंने एक इक्वेशन लिखा जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जांपल है। बेरियम क्लोराइड BaCl2 H2SO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, या जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो ये जब रिएक्शन दोनों करते हैं तो BaSO4 HCl बनता है। अब ये थोड़ा बड़ा है तो हम देखते हैं, फिर पहले चेक करते हैं क्या ये बैलेंस है। Cl यहाँ पर कितना है? 2 है। H यहाँ कितना है? 2 है। S कितना है? 1 है। O कितना है? 4। Ba यहाँ पर 1 है। S कितना है? इसी के अनुसार पर लिखते हैं Cl, तो Cl यहाँ 1 है। फिर H यहाँ 1 है। फिर S मैंने लिखा था तो S लिखेंगे 1 है। O मैंने लिखा था O 4 है। देखिए ध्यान से, इस तरह का ये इक्वेशन बना।
तो देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड, अब हमें हिट करना है कि क्या कर सकते हैं। देखिए बेरियम में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बेरियम ठीक है। क्लोरीन को 2 करना है, क्लोरीन को यहाँ तो 2 है लेकिन इधर 2 नहीं है। क्लोरीन को 2 करना है। हाइड्रोजन इधर तो 2 है लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 नहीं है। सल्फर इक्वल दोनों तरफ 1 1 और ऑक्सीजन भी 4 4। तो अगर ध्यान से देखिए किसी में छेड़छाड़ ना करें, सिर्फ इसके पहले 2 बैठा दें। सोचना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं होता है, थोड़ा आप सोचिएगा। तो 2H, H कितना हो गया 2 और Cl कितना हो गया 2। अब देखिए इक्वेशन बैलेंस हो गया कि नहीं। ये मेरा इक्वेशन हो गया बैलेंस। तो हालांकि मैं आपको एग्जांपल इजी लेकर समझा रहा हूँ, अच्छी बात है, बट ये रेगुलर प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। अगर आप आपके पास जो भी बुक है एनसीईआरटी का, जो भी आप यूज करते हैं, तो उसमें जब आप ये देखिएगा ना तो बहुत सा है, तो आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। लेकिन फिर मैं एक एग्जांपल और लेकर आपको बताता हूँ, तब तक के लिए इसको देखिए। चलिए देखिए एक एग्जांपल है मेरे पास, KClO3 KCl बनता है और O2। तो यहाँ पर हम सिर्फ देखेंगे क्या पहले इक्वेशन बैलेंस है। देखिए K एक, Cl, आई थिंक Cl कितना है एक, Cl एक, O3 O2। तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, सोचिए बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर K जो है एक है, यहाँ पर K पोटेशियम बोलते हैं इसको, क्लोरीन एक इक्वल, लेकिन यहाँ कुछ जो गड़बड़ हो रहा है वो ऑक्सीजन हो रहा है। तो ऑक्सीजन को सही करने के लिए अगर हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ पर 1 तो बैठा नहीं सकते ऐसा, तो और इसको चेंज कर नहीं सकते, ऐसा नहीं कि हम इसको 3 कर दें, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो उसको करने के लिए हम क्या करें, तो देखिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा। तो ये देखिए 3 इधर है, तो पहले क्या कीजिए, इसको हम अगर हम यहाँ पर 2 कर देते हैं तो 3 2 जा 6, ये तो 6 हो गया, ओके। और यहाँ पर 3 कर देते हैं तो ये भी 6 हो गया। ये दोनों मेरा इक्वल, ऑक्सीजन प्रॉब्लम कर रहा था, ऑक्सीजन को इक्वल कर दिया। देखिए यहाँ पर 2 देने के कारण K जो हो गया 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया। तो यहाँ पर अगर 2 दे देते हैं तो ये भी 2 और ये भी 2, इक्वेशन बैलेंस। सो स्टूडेंट, मैंने कोशिश किया कि 4-5 एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दूं। बाकी देखिए स्टूडेंट को तो खुद मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश किया समझाने का। और ये लास्ट समझा रहा हूँ, आप देखिए C इतना है, इधर कितना है 1, H कितना है 4 और O कितना है 2, ओके क्लियर। C कितना है 1, O कितना है, देखिए O देखिए कितना है यहाँ पर 2 2 एंड 1 3, कितना है 3 और H कितना है 2। तो अब क्लोरीन एक कंप्लीट, क्लोरीन तो कंप्लीट है। हाइड्रोजन यहाँ 4, हाइड्रोजन यहाँ 2 कंप्लीट नहीं है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3, इट्स अ वेरी प्रॉब्लम हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि देखिए ध्यान से, अगर यहाँ हाइड्रोजन 4 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन को 4 कर देते हैं। चलिए हाइड्रोजन हो गया 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन जो हो गया ये 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया और 2 ऑक्सीजन यहाँ 4, जबकि यहाँ ऑक्सीजन 2, तो इसके पहले 2 दे देते हैं, कंप्लीट 1 1 4 4 4 और यहाँ पर भी सॉरी 4 हो गया था, यहाँ इक्वेशन बैलेंस। तो मैं आपको हाउ टू बैलेंस द अनबैलेंस इक्वेशन बोल सकते हैं, या फिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें
हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने आपको बताया, और क्यों करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो आई थिंक आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आ गया होगा। सो मैं कोशिश करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर और कोई ऐसा टॉपिक लाएं जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और मैं एक बस रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो है इसको थोड़ा ट्राई कीजिएगा घर पे। जो मैंने 5 बताया उस 5 को खुद भी बनाकर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और फिर बहुत सा एग्जाम्पल आपके बुक में होता है, उस एग्जाम्पल को आप बनाने की कोशिश कीजिए। 1 बार गलत जाएगा, 2 बार गलत जाएगा, लेकिन तीसरा बार सही जाएगा जरूर। ओके, तो आगे मैं और नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो लाऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आए, और अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है फिर आपके पास आएगा और आप इजी तरह से समझ पाएंगे। सो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।